ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो टॉपिक हम लोगों का चल रहा था सर्ट्स एंड इंडिसेस, उसमें इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। इफ √7 - 1 अपॉन √7 + 1 माइनस √7 + 1 अपॉन √7 - 1 is equal to a plus √7p, then the values of a and b are respectively। तो a और b की वैल्यू क्या होंगी। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है बच्चों, इधर देखिए कि इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा √7 + 1 √7 - 1। जब आपने ये एलसीएम ले लिया तो √7 + 1 से √7 + 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √7 - 1। और यहाँ पर भी √7 - 1 है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, √7 - 1 का स्क्वायर माइनस ये √7 - 1 से √7 - 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √7 + 1 का स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है और ये चीज इक्वल दिया है a + √7b। ये कितना दिया है a + √7b। इसको सॉल्व करेंगे तो ये a - b का होल स्क्वायर लिखा है, ये a + b का होल स्क्वायर लिखा है। ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा बच्चों a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab मीन्स √7 का स्क्वायर 7 + 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √7, ये होगा एक ब्रैकेट में ये आ गया माइनस ये हो जाएगा 7 + 1 + 2 √7, 2 √7 सही है ना भाई। a² + b² + 2ab तो प्लस का 2 √7 आ जाएगा अपॉन a + b, a - b क्या होता है a² - b² तो √7 का स्क्वायर 7, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल a + √7b, यही आएगा ना। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 7 + 1 दैट इज 8 माइनस 2 √7 माइनस 7 + 1 8 और ये हो जाएगा माइनस का 2 √7 अपॉन 7 - 1 दैट इज 6 इक्वल a + √7b। अब बच्चों इधर देखो इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा माइनस का 4 √7 अपॉन 6 इक्वल a + √7b। इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो इधर ये वाला पूरा का पूरा टर्म रूट वाला है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपैरिजन कंपेयर करेंगे तो बच्चों इधर देखो ये रूट वाला जो टर्म है √7b ये इधर हो जाएगा इस तरीके से। और a वाला टर्म आप देख रहे हैं 0 है, कुछ भी नहीं है उधर, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और √7b इक्वल कितना हो जाएगा, √7b इक्वल हो जाएगा माइनस का 4 √7 अपॉन 6 है ना। तो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 4/6 माइनस का 4/6 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 2/3। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2/3। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि a और b की वैल्यूज क्या हैं, तो a की वैल्यू क्या आ रही है 0 और b की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 2/3। इस तरीके से था ये बच्चों क्वेश्चन। फिर से समझ लो क्या करना था। हमने इसका एलसीएम लिया √7 + 1 √7 - 1 का एलसीएम लिया तो ये आ गया आपका एलसीएम। और इसके बाद सॉल्व किया तो √7 + 1 से √7 + 1 कैंसिल हो गया, √7 - 1 बचा, ऊपर √7 - 1 है तो क्या बन जाएगा √7 - 1 का होल स्क्वायर माइनस
ये बन जाएगा रूट 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल दिया था a प्लस रूट 7b। इसके बाद सॉल्व किया तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है माइनस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ब्रैकेट खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 प्लस 1 भाई रूट 7 का स्क्वायर 7, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू रूट 7, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, माइनस ये बन जाएगा 7 प्लस 1 प्लस 2 रूट 7 अपॉन 7 माइनस 1। क्यों? क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 7 का स्क्वायर 7, 1 का स्क्वायर 1, 7 माइनस 1। अब ये हो गया आपका, जब ऐसे खोलेंगे तो 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 2 रूट 7, इधर हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 2 रूट 7, 8 से 8 कैंसिल हो गया, माइनस का 2 रूट 7 ये है, माइनस का 2 रूट 7 ये है, तो माइनस का 4 रूट 7 अपॉन 6 हो गया इक्वल a प्लस रूट 7b। फाइनली क्या हो जाएगा, a प्लस रूट 7b। अब इसके बाद हमने कंपैरिजन कर दी तो देखो इधर रूट वाला टर्म या b वाला टर्म रूट b के साथ है, तो इधर रूट वाला टर्म यही तो आ रहा है जिसमें रूट है, तो ये पूरा b के उसमें चला जाएगा और ये आ जाएगा a इक्वल 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 4 रूट 7 अपॉन 6। तो a की वैल्यू क्या हो रही है 0 और रूट 7 b की वैल्यू क्या हो रही है माइनस 4 रूट 7 अपॉन 6। तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4/6, 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 2/3। तो इस तरीके से a की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है 0 और b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2/3। इस तरीके से क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ओके प्यारे बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। इफ n इक्वल रूट 7 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन n। ठीक है ना। चले एक काम करते हैं बच्चों, इसको सबसे पहला काम आप तुरंत समझ गए होंगे, इसको हमें क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, ये लिखा है रूट 7 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 3। रेशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा है रूट 7 प्लस रूट 3, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा रूट 7 माइनस रूट 3, इससे ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो रूट 7 माइनस रूट 3 कर देंगे, मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी रूट 7 माइनस रूट 3, है ना। न्यूमरेटर में भी इससे मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, रूट 7 माइनस रूट 3, रूट 7 माइनस रूट 3 इंटू रूट 7 माइनस रूट 3 क्या है, रूट 7 माइनस रूट 3 का क्या बन जाएगा स्क्वायर, है ना, अपॉन ये लिखा है a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 3 का स्क्वायर 3, 7 माइनस 3। फाइनली ये हो जाएगा आपका रूट 7 माइनस रूट 3 का स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 3 का स्क्वायर 3, 7 प्लस 3 माइनस 2 रूट 7 इंटू रूट 3, यही होगा ना, अपॉन 7 माइनस 3 बच्चों क्या हो गया 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 and 3 10 माइनस 2 रूट 7 3 जा 21, क्योंकि 7 भी रूट के अंदर है 3 भी रूट के अंदर है, तो क्या हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका रूट 21 अपॉन 4। इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, तो अगर अलग अलग करेंगे तो 10/4 माइनस 2 रूट 21 अपॉन 4। 10/4 का मतलब क्या हो गया बच्चों 5/2 माइनस रूट 21 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे तो रूट 21 अपॉन 2। ये वैल्यू बच्चों हो गई किसकी n के, और अगर n की वैल्यू ये आ रही है देन 1 अपॉन n की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीछे इस तरीके से कर चुके हैं कि अगर n की वैल्यू ये आ रही है तो 1 अपॉन n की वैल्यू यहाँ जो माइनस है वो क्या बन जाएगा प्लस, तो 5/2 प्लस रूट
21/2 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 5/2 माइनस रूट 21/2 आ रही है तो पीछे कई जगह पे ये चीज़ कर चुके हैं कि 1/n क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बन जाता है, तो 5/2 प्लस रूट 21/2। अब n की भी वैल्यू पता है और 1/n की भी वैल्यू पता है, देन n प्लस 1/n इक्वल क्या हो जाएगा, n प्लस 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों की वैल्यू रखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस रूट 21/2 प्लस 1/n की वैल्यू क्या है 5/2 प्लस रूट 21/2। अब इससे बच्चों ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 5/2 मीन्स 10/2, 10/2 मीन्स 5। तो इस तरीके से बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, n प्लस 1/n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n प्लस 1/n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। ठीक है ना, ये था आपका क्वेश्चन। तो देखा आपने किस तरीके से बच्चों सॉल्व किया गया है। केवल क्या काम किया है हमने, जो ये नंबर दी थी n इक्वल √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3, इसको हमने केवल क्या किया है, रेशनलाइज किया है। रेशनलाइज कैसे करते हैं बहुत अच्छे से आप जान चुके हैं क्योंकि कई जगह पे कर चुके हैं। तो √7 माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √3 इंटू नीचे जो लिखा है √7 प्लस √3, इसके कॉन्जुगेट से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा √7 माइनस √3, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, तो 7 माइनस 3। तो इस तरीके से फिर ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे ब्रेक करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, तो 7 प्लस 3 माइनस 2 √7 इंटू √3 अपॉन 7 माइनस 3 4, तो ये आ जाएगा 7 3 10, 10 माइनस 2 √21/4, अलग अलग कर लिया इसको तो ये 10/4 हो जाएगा, माइनस 2 √21/4 हो जाएगा, 10/4 का मतलब 5/2 और ये बन जाएगा 21 रूट के अंदर 21/2। बच्चों अगर n की वैल्यू हमारी ये आ रही है 5/2 माइनस √21/2, तो 1/n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/n की वैल्यू ये आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता माइनस, बस इतना होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू और 1/n की वैल्यू दोनों वैल्यूज हमको पता चल गई हैं। अब दोनों वैल्यू जब पता चल गई, क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था n प्लस 1/n, तो दोनों की वैल्यू रखो, n की वैल्यू ये है, 1/n की वैल्यू ये है, दोनों को ऐड कर दिया तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 5/2 प्लस 5/2 दैट इज 10/2 मीन्स 5, मीन्स n प्लस 1/n की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन था बच्चों, और किस तरीके से सॉल्व किया गया, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व हुआ है यहाँ पर, और आपको कोई भी असुविधा कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से बहुत आसान तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए आप इजाज़त दीजिए, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस √1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस √1 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व होगा ये देखना है। देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत बड़ा भी है देखने में, लेकिन क्या सॉल्व करने में इतनी मुसीबत आने वाली है, ऐसा नहीं है। सॉल्व आसानी से होगा, बट थोड़ा सा वर्किंग है। समझते हैं क्या वर्किंग है और कैसे करना है। देखिए एक टर्म को यहाँ पर हम लेकर चलते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों √1 प्लस 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 1/9, ये टर्म हो गया। प्लस नेक्स्ट टर्म में देखिए क्या है, √1 प्लस 1/9 प्लस 1/16 हुआ, प्लस √1 प्लस 1/16 प्लस 1/25, यही होगा ना। चलिए इतना करने के बाद इधर देखो बच्चों, इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा,
ये 4 है, ये 9 है, तो एलसीएम हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा? 36 एलसीएम हो जाएगा। तो ये 1/1 मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? 36 प्लस 4 9 जा 9 1 जा 9 प्लस 9 4 जा तो 4, ये आ जाएगा, यही आएगा ना, प्लस अंडर रूट 16 9 जा इसका बच्चों एलसीएम क्या हो जाएगा? 144, है ना। तो ये हो जाएगा आपका इधर 1/1 मीन्स 144 हो गया, प्लस 9 से डिवाइड करेंगे तो 16 और इंटू 1 16 16 प्लस 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये आ गया, प्लस अंडर रूट यहाँ पर एलसीएम बच्चों क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 400, इसका 16 इंटू 25, 16 इंटू 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 400, है ना। तो 1/1 मीन्स कितना हो गया? 400 प्लस 16 करेंगे तो 25 आ गया, प्लस 25 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, इतना आ गया, है ना। इतना करने के बाद देखिए बच्चों फिर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 36 एंड 9 45 प्लस 4 49/36, यही आएगा ना, प्लस अंडर रूट 144 16 एंड 9 कितना हो गया? 169/144 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा? 425 16 441/400, है ना, ये आ गया। अब रूट 49/36, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? 7 और ये 6 हो गया, 7/6 प्लस ये हो गया आपका 13 और ये हो गया 12 प्लस ये हो गया बच्चों ये 441 21 का स्क्वायर होता है और इसका स्क्वायर होता है 20। फाइनली ये आ गया। अब आप देखो कि यहाँ पर 6 आ रहा है, 12 आ रहा है और 20 आ रहा है, तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा? इन सभी का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 60। तो 6 से डिवाइड करेंगे 60 को 10 7 जा कितना हो गया? 70 प्लस 12 5 जा 60 होता है, 13 5 जा कितना हो गया? 65 प्लस 23 जा तो 21 3 जा 63 हो गया। क्लियर? अब इतना करने के बाद क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो 0 एंड 5 5 3 8 5 3 8 हो गया, 7 7 6 13 13 6 19 198/60 हो गया। 60 से डिवाइड कर देंगे बच्चों कितना हो? 63 जा 180 और 18 बचेगा 18/60 18/60 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18 16 जा तो 3/10। आंसर क्या आ जाएगा? 3/10। इस तरीके से एक क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आएगा? 3/10। तो ये था बच्चों क्वेश्चन, किस तरीके से सॉल्व किया गया। बहुत टफ नहीं था, बस थोड़ी सी वर्किंग थी और देखने पे बहुत टिपिकल क्वेश्चन लग रहा था कि बहुत खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए क्या है, हमने बस केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 1 प्लस 1/2 स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/3 स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा? 1/9 प्लस इसमें भी वही काम किया गया 1 प्लस 1/3 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1/9 प्लस 1/16 प्लस रूट 1 प्लस 1/16 प्लस 1/25। इसके बाद बच्चों बस यहाँ पे हमने क्या किया है? एलसीएम लिया है। 4 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 और यहाँ 1/1 भाई किसी भी नंबर के अपन में कुछ नहीं, इट मीन्स क्या होता है 1, तो 1 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 36 36 1 जा 36 प्लस 4 9 जा 9 1 जा 9 9 4 जा 4 4 1 जा 4। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व किया गया, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व किया गया। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? सभी को ऐड करेंगे तो 36 एंड 9 45 एंड 4 49/36। यहाँ पर ये हो जाएगा 144 प्लस 16 प्लस 9, सभी को ऐड करेंगे तो 169/144 हो जाएगा। ये हो जाएगा 425 एंड 16 441/400 हो जाएगा। अब ये 49/36 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 7 आएगा, इसका स्क्वायर रूट 6 आएगा।
इसका स्क्वायर रूट 13 आएगा, इसका स्क्वायर रूट 12 आएगा, इसका स्क्वायर रूट 21 आएगा, इसका 20 आएगा। और इस तरीके से बच्चों फिर ये जो नंबर साइंस 7/6 प्लस 13/12 प्लस 21/20 इन सब का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना आ गया 16। इसके बाद फिर सॉल्व कर लिया, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर क्या आएगा 3/10। ये था आपका क्वेश्चन। तो गॉट इट एवरीवन, ऑल द थिंग्स डिस्कस्ड हेयर वेल अंडरस्टैंड, यस और नो? यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इफ n इक्वल √8 प्लस √6 अपॉन √8 माइनस √6 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n माइनस 1 अपॉन n। ठीक है ना, इस तरीके के कई क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं और उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। n इक्वल √8 प्लस √6 अपॉन √8 माइनस √6 है। सबसे पहला काम बच्चों में क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये क्या है आपका √8 प्लस √6 अपॉन √8 माइनस √6, इसको रेशनलाइज करेंगे तो नीचे क्या लिखा है √8 माइनस √6 लिखा है। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा √8 प्लस √6, उससे ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, √8 प्लस √6 अपॉन √8 प्लस √6 हो गया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तब ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा √8 प्लस √6 इंटू √8 प्लस √6 क्या हो जाएगा √8 प्लस √6 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी बच्चों क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √8 का स्क्वायर 8 और √6 का स्क्वायर 6, तो 8 माइनस 6 हो गया। फाइनली अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो √8 का स्क्वायर 8, √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2ab, 2√8 इंटू √6, ये तो आएगा अपॉन 8 माइनस 6 दैट इज 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली क्या आ जाएगा 8 and 6 14, 14 प्लस 2 √8 6 48, 2√48 अपॉन 2। इसको अलग अलग कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 14/2 मीन्स 7 प्लस √48, ये तो आएगा 7 प्लस √48। बच्चों अगर n की वैल्यू ये आ रही है तब 1 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी, देन 1 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी। अगर n की वैल्यू हमारी आ रही है 7 प्लस √48 तो 1 अपॉन n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस √48। ये चीज समझ में आ रही है। अगर n की वैल्यू 7 प्लस √48 है तो 1 अपॉन n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, मीन्स 7 माइनस 48। अब n की भी वैल्यू पता चल गई, 1 अपॉन n की भी वैल्यू पता चल गई, देन n माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू बच्चों क्या होगी, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। n की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 7 प्लस √48 माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू क्या है बच्चों 7 माइनस √48। ब्रैकेट को खोलेंगे कितना हो जाएगा 7 प्लस √48 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस √48, ये हो गया है ना बच्चों। यहाँ 7 से 7 ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 2√48, 2√48। और ये लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 2 तो ऐसे लिखा रहा, √16 इंटू 3 लिख सकते हैं। 16 3 जा 48 होता है। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 4 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4√3 मीन्स कितना हो जाएगा 8√3। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है ना, मीन्स n माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी 8√3। इस तरीके से बच्चों किया गया क्वेश्चन। तो देखा आपने कि क्या दिया था हमको, n की वैल्यू दिया था √8 प्लस √6 अपॉन √8 माइनस √6। तो कह रहा था n माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी, तो हमने n को सॉल्व किया।
मीन्स इसको रैशनलाइज कर लिया जिससे कि कम टर्म्स में आ जाए, ये लेस टर्म्स में ब्रेक हो जाए। तो √8 प्लस √6 था अपॉन √8 माइनस √6 था। √8 माइनस √6 का कंजुगेट बच्चों क्या होता है? √8 प्लस √6। इसका ये जो कॉन्जुगेट बना है इससे ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आ गया और इसको सॉल्व करते करते हम कहाँ तक आ गए? यहाँ तक। मीन्स n की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 7 प्लस √48। और अगर n की वैल्यू 7 प्लस √48 है तो बच्चों 1 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी? 7 माइनस √48। और n माइनस 1 अपॉन n करना था तो n माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू रखी, 1 अपॉन n की वैल्यू रखी, बीच में माइनस और सॉल्व किया और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 8√3। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। इफ a इक्वल √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 एंड b इक्वल √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। देखो पहले हम इतने को लेते हैं। a इक्वल क्या दिया है बच्चों? a इक्वल है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। इसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे बच्चों? √3 माइनस √2 डिनोमिनेटर में लिखा है, इसका कंजुगेट क्या होगा? √3 प्लस √2। इससे ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2। मीन्स अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू √3 इंटू √2 आ जाएगा अपॉन 3 माइनस 2 मीन्स 1। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये a की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 √3 2 जा 6, है ना बच्चों। a की वैल्यू 5 प्लस 2 √6 आ रही है। ध्यान देना, जब a क्या लिखा था? √3 प्लस √2, नीचे लिखा था √3 माइनस √2, तब इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 5 प्लस 2 √6। तो अब b में देखो सब कुछ वही लिखा है, यहाँ ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, यहाँ नीचे ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। ठीक है ना, तो जो ऊपर लिखा है वही वाला साइन आ रहा है, 5 प्लस 2 √6। तो b में नंबर्स तो वही हैं 3 और 2, बस यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो अगर इसी के अकॉर्डिंग हम करें तो b की वैल्यू देन b की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? 5 माइनस 2 √6। सारे नंबर्स वही रहेंगे, बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग ये आ गया। a और b हमको पता चल गया, हमको बच्चों a और b पता चल गया, जबकि उधर देखो हमें क्या पता करना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a भी पता करना है। तो कहीं ना कहीं हमको a माइनस b की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि a माइनस b का जब होल स्क्वायर हम ब्रेक करेंगे तो उधर माइनस एडजस्ट हो पाएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a भी है ना, तो ये माइनस को हमें पकड़ के चलना है। तो a माइनस बी करना पड़ेगा, a माइनस बी करना पड़ेगा, तो पहले ही ना हम कर लें a माइनस बी। तो a माइनस बी क्या होगा? नाउ a माइनस बी क्या हो जाएगा बच्चों? a माइनस बी इक्वल हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 प्लस 2 √6 माइनस बी, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, -5 प्लस 2 √6 ये हो जाएगा। इससे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 2 to 4 √6। a माइनस बी की वैल्यू 4 √6 आ गई। अब a b की भी जरूरत पड़ेगी, एंड a b क्या हो जाएगा? a b इक्वल हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 प्लस 2 √6, 5 प्लस 2 √6, 5 माइनस 2 √6 है ना बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका
ये आ जाएगा इस तरीके से। तो ये क्या लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 2 रूट 6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 6 का स्क्वायर 6, 4 6 या 24 माइनस 24 मीन्स क्या आ गया 1। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 1, ए माइनस बी की वैल्यू ये आ रही है, ए बी की वैल्यू 1 आ रही है। अब हमसे पूछा क्या गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये देखो क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए बी। ए स्क्वायर प्लस इसकी जगह ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का, एक काम करते हैं और भी आसान इसको बना देते हैं, इसको ऐसे कर लो, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये था, एक काम करते हैं माइनस ए बी कर देते हैं और प्लस ए बी कर देते हैं, उतना माइनस कर दिया उतना प्लस कर दिया। तो अब इसको देखना यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस का ए बी अलग से लिख दो, ठीक है ना, प्लस का ए बी अलग से लिख दिया। और ये क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। और हमें ए माइनस बी की वैल्यू पता है, ए माइनस बी हमारा क्या है 4 रूट 6, इसका स्क्वायर हो जाएगा और ए बी की वैल्यू क्या है बच्चों 1। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इंटू रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 1, तो 16 6 96 प्लस 1 मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा 97 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। एक बार फिर से इसको बता दे रहे हैं कैसे करना था, क्या करना था। आंसर ठीक है 97 आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बार हम इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं जिससे कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे, सारे जो भी थोड़ा बहुत रह गया होगा डाउट वो भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं। हमने पहले ए को लिया है, क्या किया है, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 था। इसको रेशनलाइज करने के लिए ऐसा किया, रेशनलाइज करके इसको सॉल्व किया और इस तरीके से ए की वैल्यू क्या आ गई 5 प्लस 2 √6। बच्चों जब ए क्या था √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 और बी क्या है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, बिल्कुल वही है, संख्याएं सब वही हैं, बस यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, इसमें उल्टा है, यहाँ ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। तो अगर इसी सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 5 माइनस 2 √6। अगर ए है 5 प्लस 2 √6 तो बी की वैल्यू क्या होगी 5 माइनस 2 √6, बी की वैल्यू ये आ गई। अब हम निकाल लेते हैं ए माइनस बी, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 प्लस 2 √6 माइनस 5 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 √6। 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 √6 प्लस 2 √6 दैट इज 4 √6 और ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 प्लस 2 √6 इंटू 5 माइनस 2 √6, तो ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 माइनस 24 मीन्स 1। हमें a माइनस बी की वैल्यू पता है, हमें ए बी की वैल्यू पता है। अब इन दोनों का यूज करके हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू। क्वेश्चन में ये तो पूछा गया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखा है, एक बार माइनस ए बी कर दिया प्लस ए बी कर दिया, माइनस ए उतना ही माइनस कर दिया उतना ही प्लस कर दिया, जिससे कि मेंटेन हो गया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2ab आना चाहिए था और ए बी एक ही बार तो था, एक बार हमें और लाना था माइनस ए बी, तो माइनस ए बी क्या मेंटेन करने के लिए प्लस ए बी कर दिया। अब इतना यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मतलब माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, प्लस ए बी अलग से लिख दिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है प्लस ए बी। अब ए माइनस बी की वैल्यू हमें पता है क्या है बच्चों 4 √6, तो 4 √6 का स्क्वायर कर दिया प्लस ए बी की वैल्यू क्या पता है 1,
इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 16 इंटू 6 प्लस 1, 16 6 या 96 प्लस 1। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों 97। तो देख रहे हैं आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस में कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपके पास पहुंच रहे हैं और हर क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से सीख भी रहे हैं, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।